कि एलिसा सुनैम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वो घर वह उधर से जाता था तब तक वो क्या करती थी, वहां पे रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया। चलिए आगे वचन को पढ़े। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, दुनिया जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है। उस स्त्री ने कहा कि तू यहाँ से हमारे यहाँ पे बार बार होकर जाया करता है। एक बहुत धनी स्त्री थी। कैसी स्त्री थी? बहुत धनी स्त्री थी। उसका पति भी धनी था, वह भी धनी थी। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन वह परमेश्वर का दास जो था, कौन था दास? आगे वचन को सुनते हैं। वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। कौन जान पड़ता है? परमेश्वर का पवित्र भक्त। वो कौन भक्त था? एलिसा। कौन था? एलिसा। एलिसा। पहला चमत्कार किया, विधवा के कर्ज को क्या किया? चुकता कराया। दूसरा देखिए आगे उसको बेटा दे रहा। किसके घर पे? जब वह गेहजी, हालेलुया, वहां पे एक स्त्री थी धनी, वहीं से एलिसा जाता था, उसके द्वार पे उतरता था। वह स्त्री बढ़िया बढ़िया भोजन पकाकर और एलिसा को खिलाती थी। बोलती थी कि आज तू रात को यही रुक, सुबह तुमको जाना है तो चले जाना। वह एलिसा रात को ही रुकता था। वह भोजन पका के उसे खिलाती थी, उसकी सेवा में कोई कमी नहीं करती थी और बार बार उसकी सेवा में लगी रहती थी। जब जब उस रास्ते से जाता था उस स्त्री के घर पे ठहर जाता था। हालेलुया। आगे हम भीत पर एक छोटी परोठी कोठरी बनाए और अब उसके पति और वो आपस में डिसीजन लिए। जैसे आप लोग हैं, पति पत्नी हैं, अगर आपसे किसी से ज्यादा मोहब्बत है, किसी से ज्यादा प्रेम है, तो आप यहाँ पे किस कोई बहन को या किसी कार्यकर्ता को कहोगे, ब्रदर जी क्या हमारे घर पे आ सकते हैं? मैं ब्रदर को अपने घर पे बुलाना चाहती हूँ, मैं अपने ब्रदर को अपने घर में सेवा करना चाहती हूँ, हम अपने ब्रदर को अपनी तरह से कुछ भेंट देना चाहते हैं, हम अपने ब्रदर को कुछ सेवकाई में कुछ उनको गिफ्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी भी बहनें होती है जो यहाँ से चमत्कार जब उनके जीवन में हो जाता है तो अपने दास को अपने घर में बुलाना चाहती है। वैसे ही हुआ, इससे जो धनी थी वो एलिसा से कहती है कि तू बार बार हमारे घर पर आकर यहाँ पे ठहर और यहाँ से भोजन करके तब आगे जाना। वैसे एलिसा जाता था उस रास्ते से सुसमाचार सुनाने, उस स्त्री के घर रुकता था और भोजन करता था, फिर सुबह उठता था, चला जाता था आगे समाचार देने के लिए। आपस में पति और पत्नी ने राय लिया कि ये हमें कोई परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है, क्यों ना हम अपने छत पर एक कोठरी इसके लिए बनवाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह स्त्री ने अपने पति से बातें किया, कहा कि हम क्यों ना इस एलिसा के लिए एक कोठरी अपने छत पर बनवाएं, उसमें कुर्सी रखें, मेज रखें और उसमें दीवट रखें। वहां पे जब आए रात में उसमें सोए और सुबह जाए। हालेलुया। उसने कोठरी बनवा के उसको दे दिया। हालेलुया। अब एलिसा जो था उसने कहा, अरे यार ये तो मुझसे कितना चाहती है, ये मुझसे कितना प्रेम करती है, इसने मेरे लिए कोठरी बनवा के दे दिया। हालेलुया। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बहनें भाई लोग आते हैं, जब उनके जीवन में चमत्कार हो जाते हैं तो कोई न कोई यहाँ पे गिफ्ट ला कर देते हैं। जैसे कोई अपने घर पे बुलाया, एक से कपड़ा ही दे दिया दास को, या दासियों की सेवा कर दिया, या जब 6 लोग जाते उनके साथ 4-6 लोगों को कुछ भी अपना गिफ्ट में कर देते लोग। हालेलुया। वैसे धनी स्त्री थी, उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने क्या किया, अपने दास के लिए एक कोठरी बनवा दिया छत के ऊपर, उसको ठहरने के लिए। तो आराम से कोठरी में रहेगा, सोएगा, खाएगा, रात में ठहरेगा, सुबह जाएगा। हालेलुया। वो दास ने उस स्त्री के बारे में सोचा। हर एक प्रभु का दास आपके बारे में सोचता है। हालेलुया। कि आपका भला हो जाए,
आपका उद्धार हो जाए, आपकी जीवन में चमत्कार हो जाए। हर एक दास की सोच अच्छी होती है। वही घटिया दास होगा जो आपके बारे में कभी तरक्की नहीं सोचता। लेकिन ऐसे कुछ दास होते हैं जो आपको करीब से आपसे प्रेम करते हैं, आपसे ज्यादा मतलब रखते हैं, आपसे हमेशा बातें करते हैं। ऐसे दास आपके बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि हम इसके लिए क्या करें, यार इसकी गरीबी दूर हो जाए, या हम इसके लिए क्या करें। क्योंकि आप सब लोग परमेश्वर का दास है। हर एक लोग अपने अपने सूझबूझ से, बुद्धि से एक दूसरे के बारे में सोचते हैं किसी की तरक्की होनी चाहिए। हालेलुया। उसने कहा हम इसके लिए क्या करें, इसने मेरे लिए इतनी खातिर किया, इसने मेरे लिए इतनी सेवा किया। तब अपने दास को बुलाया, गेहजी इधर आओ। उसने कहा हाँ सर बोलिए, मुझे बता कि आज इसने मेरे लिए इतने बड़े काम किया, हम लोग उसके लिए क्या करें। उस स्त्री को बुला लिया। हालेलुया। जब स्त्री को बुलाया गया, पूछा गया कि इसने मेरे लिए इतनी सेवा किया, हम इसके लिए क्या करें। आगे वचन को सुनते हैं। फिर उसने कहा तो उसके लिए क्या किया जाए। उसने कहा कि हम इसके लिए क्या करें। गेहजी ने उत्तर दिया, गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है, निश्चय इसके पास कोई बेटा नहीं है, और उसका पति बूढ़ा है। उसका पति तो बूढ़ा हो गया है। उसने उससे कहा, उसने कहा उसको बुला ले। उसको बुला ले। और जब उसने उससे बुलाया, जब उसने उससे बुलाया, तब वह द्वार पर खड़ी हुई। वो द्वार पे खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर जब दिन पूरे होने पे होंगे, तू एक बेटा छाती से लगाएगी। तो एक बेटा को छाती से लगाओगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, ऐसा न, अपने दासों को धोखा न दे, अपने दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा। स्त्री को उसी समय क्या रहा, गर्भ रहा। जिस समय एलिसा ने कहा बसंत ऋतु के पूरे होने से पहले मैं तेरे छाती से एक बेटा को खेलते हुए देखूंगा, और तुरंत उसी समय उसके घर में पवित्र आत्मा का द्वारा बच्चा पड़ गया। हालेलुया। तो उसने विश्वास से ग्रहण किया तो उसकी आवाज को। उसने कहा कि निश्चय मैं जब बसंत ऋतु में आऊंगा तो तेरे गर्भ से एक बालक उत्पन्न होते देखूंगा। तू अपने एक बेटे को अपनी छाती से लिपटी हुई देखेगी। उसी समय सारी वचन क्या होगा, पूरा हो गया। आगे जब लड़का बड़ा हो गया, वही लड़का जब एलिसा ने मुझसे कहा तुझे बेटा होगा, जब बेटा उसको मिल गया वसंत ऋतु में, वह बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, उसका पिता खेत में जाके काम करने जाता है, लौने जाता है। उसी समय सारे जो काम करने वाले कर्मचारी काम कर रहे थे, उसका पिता उसकी माँ भी वहीं पे थे, लेकिन माता उसकी घर में थी, उसका पिता काम कर रहे थे। उसी समय लड़का को बुखार आया, इतना तेजी से बीमार हो गया कि बच्चा वो अपने सिर पकड़ के बोलने लगा, हाय मेरे सिर, हाँ आह मेरे सिर, आह मेरे सिर। बेटा उसको इतना दर्द होने लगा, बाप को नहीं देखा गया। बाप ने कहा इसके बेटे को, इस बेटे को इसकी माँ तक पहुंचा दो। हालेलुया। जब उसका बेटा उसकी माँ तक गया, कुछ टाइम तक उसने घुटने टेका, इसके बाद बच्चा नहीं बचा, बच्चा क्या हो गया, मर गया। फिर आगे देखिए क्या होता है। हाँ, तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त के खाट पर लिटा दिया। अब जो स्त्री थी और जिस स्त्री ने एलिसा के लिए कोठरी बनाया था, उसी कोठरी में मरा हुआ बच्चा को क्या किया, ऊपर छत पे सुला दिया, उसी खाट पे सुला दिया। आगे और निकलकर द्वार बंद कर दिया, निकल कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उतर आई, और नीचे उतर आई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, तब उसने अपने पति से पुकार के कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत मेरे पास भेज दे, एक सेवक और एक गदही ला कर दे, कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो मैं जाऊं। परमेश्वर के जो दास है भक्त, मैं उसके पास झट मिल कर आऊं। उसका पति ने बोला, ना आज कोई चांद है, न आज कोई शब्द का दिन है, आज तू क्या करने जाएगी। हालेलुया। आगे उसने आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी। आज उसका पति ने बोला, आज उसके पास तू क्या करने जाएगी। आज न तो नए चांद का और न परिश्रम का दिन है, न कोई चांद का है, न कोई शब्द का दिन है, न विश्राम दिन है। उसने कहा कल्याण होगा। उसने कहा कल्याण होगा। उस स्त्री ने क्या बोला, कल्याण होगा।
आप अगर आते हैं यीशु मसीह के पास, आपका विश्वास है कि कल्याण होगा। अगर कोई बहन अगर आपको बुला कर लाई कि चलो इसी के पास कल्याण होगा, उसकी बात पे विश्वास करो, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बोलो, जब अपने दास से कहती है चल गदही ला काठी बात, चली जाती एलीशा से मिलने के लिए। जब वहां पे एलीशा से मिलने जा रही है, उसी समय जब वहां पे एलीशा अंदर था, गेहजी दरवाजे पे था, वह जब वहां पे जब स्त्री गई उससे मिलने के लिए, गेहजी उसे रोक लेता है, कहता है कि नहीं उसको आने दे। एलीशा ने कहा उसे आने दे। उसने कहा पूछ उससे सब कुछ कुशल है? उसने कहा हाँ सब कुशल है। हालेलुया। उसने कहा हे परमेश्वर के दास, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे धोखा न दे? मेरा बेटा तो मर गया। उसने कहा ए ले छड़ी। उसने अपने दास को दिया, बोला जा गेहजी इस छड़ी को उसके बच्चे के मुंह पे रखना, वो बच्चा अगर जीवित हो जाएगा तो ठीक है। वो ले गया छड़ी और उसने कहा रास्ते में किसी को नमस्कार मत करना, न सलामी करना। हालेलुया। कोई तुम्हारा हाल चाल कोई पूछे तो मत बोलना। जब वो छड़ी ले जाकर गेहजी उसके मुंह पर रखा, बच्चे के अंदर कोई हरकत नहीं हुआ, न कोई बच्चा आंखें खोला। फिर वह वहां पे जा संदेश दिया। जब वो दोबारा एलीशा जाता है, उस एलीशा ने उस मरे हुए बच्चे को अपने गोद में लिया, उस खाट पे जब सुलाया, जिस खाट पे सोया हुआ था, उसी समय उसने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया, उसी समय उसका बच्चा क्या हो गया? जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलीशा गया उसके दरवाजे पे और तुरंत कोठरी बंद किया, और जिस खाट पे उसका बच्चा सोया हुआ था, मरा हुआ था, तुरंत उसने क्या किया? उसके ऊपर हाथ रखा नहीं, बल्कि हाथ में हाथ मिलाकर पसर गया। हालेलुया। जैसे उसमें हाथ में हाथ मिलाकर, आंखें में आंखें मिलाकर, होठ से होठ मिलाकर उस बच्चे को चपका, तुरंत उस बच्चे के अंदर शरीर गर्म होने लगी और तुरंत वो बच्चा क्या हो गया? जीवित हो गया। हालेलुया। तब उसने इसको बेटे को दिया, ले तेरा बेटा क्या हो गया? विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर आपका विश्वास है आप भी अद्भुत काम को देखोगे। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु का दास एलीशा उस बच्चे को जीवित कर सकता है, उस स्त्री को बेटा दे सकता है, बड़े बड़े काम परमेश्वर के नाम से हो सकता है, तो अवश्य कि आप जितने मेरे भाई बहन लोग बैठे, उनके भी जीवन में बड़े बड़े काम होने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रभु मुझे आत्मा में बता रहे हैं, जिनके पेट में गैस बनता है, तो बहुत सारे इलाज कराए, ठीक नहीं हुआ, बट उनका विश्वास है कि मैं यीशु के पास जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। किस बात के पेट में गैस बनता है? गैस से कहते हैं